Good morning, students. I'm Manoj Singh. Today we are going to discuss the part second of first chapter. First chapter was the number system. In previous chapter, we are discussed about what is number system, how many types of number systems are there, which number systems is used in computer systems. All these things we discussed in the previous previous video. No? So in this video we will see how to convert any number system to any other base value. ठीक है, लाइक डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे. आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करिए, एक दो बार तीन बार स्क्रीन को पॉज करके देखिए, लिखिए, इसके नोट्स बनाइए. अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा. ओके, so let us start. So convert decimal to binary. हमारी पहली चीज़ जो आती है that is convert decimal number to a binary number. decimal number को binary number में कैसे convert करें, तो इसके बेसिकली कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिपीटेड डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे. रिपीटेड डिवीज़न मेथड, यहाँ पे हम एक नंबर को कई बार तब तक डिवाइड करते रहेंगे दो से जब तक कि हम 0 या 1 नहीं पा जाते. जैसे हम 0 या 1 पा जाएंगे, लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में, मतलब बॉटम टू टॉप की तरफ लिख देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा एक बाइनरी नंबर सिस्टम. टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर we use the repeated division method. In this method the number is repeatedly divided by 2 until we get 0 or 1. Then write these numbers from bottom to top. How? अभी कैसे कर देंगे इसको, हम करके देखते हैं. एक बार हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लीकेबल होता है. ओके, सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. सपोज़ करिए कि हमारे पास एक नंबर है 22. इस 22 को हम बाइनरी में बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से दो लाइनें डाल देनी है ना. जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हम 22 को डिवाइड कर देंगे 2 से. ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हम इधर रिमाइंडर लिखेंगे 0. कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0. 22 को डिवाइड किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना. यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं मिला हमें, तो हमें यहाँ मिल गया 11. फिर अब जो ये 11 क्वोशिएंट हमारा आया है, इस क्वोशिएंट को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और इस बार देखिए हमें 1 यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा. क्यों रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 2 5 जा 10, है ना. 2 5 जा 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा. तो सॉरी, है ना, एक मिनट, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे. 5 2 5 जा 10 ना. सो ये 5 लिखेंगे और यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा. फिर अब हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे 2 से. 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से 1 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास. फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और क्या हो गया, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, है ना. तब हम इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे ऐसा करके. दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो कितना हो गया, 1 0 1 1 0. ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया. किसका, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है ये. इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड डिवीज़न मेथड. इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी के. नेक्स्ट इज कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल. डेसिमल नंबर जो होता है वो बेस 10 के साथ होता है और जो बाइनरी नंबर होता है वो बेस 2 के साथ होता है. तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम LSB
लेफ्ट साइड से हम देखना, राइट साइड से हम देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट डिजिट्स पोजीशन इज़ 0, सेकंड डिजिट पोजीशन इज़ 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसकी पोजिशनल वैल्यू लिखते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन वैल्यू एंड द बेस ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम्स बेस। सोर्स नंबर सिस्टम का बेस आपको पता ही है। एट द रिजल्टेड वैल्यू इन स्टेप बी, जैसे नीचे हमने देखिए दिखाया है, क्या है हमारे पास एक नंबर है 1111001 और ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि 1 की पावर, पहले हमारे पास जो है 6 पोजीशन है तो 1 इंटू 2 की पावर 6, फिर 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे, फिर उन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। हम जो भी वैल्यूज़ आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमें एक फाइनल नंबर मिल जाएगा। इसको हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, लाइव एग्जांपल करके भी देख लेते हैं कैसे आएगा। सपोज़ करिए हमने 22 ही लिया था, फिर 22 का जो हमारे पास रिजल्ट आया था, दैट वाज, क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? 22 का रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? 10110, ये आया था हमारे पास बाइनरी नंबर। इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। इसको फिर से डेसिमल में बनाते हैं। सो डेसिमल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी पोजिशनल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी पोजीशन है, आप इसको ऐसे दूर दूर लिख लीजिए, 10110। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन पहली जो हमारी राइट साइड की वैल्यू होती है उसकी पोजीशन है 0, फिर इसकी पोजीशन हो गई 1, इसकी पोजीशन हो गई 2, इसकी पोजीशन हो गई 3, इसकी पोजीशन हो गई 4। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, इनटू 2 की पावर 3। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे इनटू 2 की पावर 2 प्लस, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, 2 की पावर 1, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे 2 की पावर 0 से, है ना। इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। तो 2 की पावर का क्या मतलब, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ में, इसका पावर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने लिखा 1 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, इस तरीके से। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो दिस इज 16। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। फिर ऐसे इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। सो 0 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 0। जैसे ही आप 8 इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से ऐड करने, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। फिर तीसरी वैल्यू पे आते हैं 1 इंटू 2 की पावर 2, सो 2 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास। 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 इंटू 1 इंटू 4, ये आ गया। ओके, फिर हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू आई, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आते हैं 2 इंटू 1, 2 की पावर 1, सो 1 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब एक बार 2 लिखेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इसकी रिजल्ट आ गई 2। और फिर आते हैं 2 की पावर 0। अब 0 का मतलब यहाँ पे 1 होता है, 2 की पावर 1, 0 मतलब 1 होता है, तो 0 इंटू 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 एंड 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। यस, हमारा रिजल्ट आ गया है। तो दिस 22 इज द
डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर। बेस 10 में आ गया ये, पहले ये बेस 2 में था, अब ये बेस 10 में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।